नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीरियड्स पेन यानी कि मासिक धर्म के होने वाले दर्द के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती हैं जिसमें ज्यादातर लड़कियां 18 साल से कम उम्र की होती हैं जिनको अभी अभी मासिक धर्म शुरू हुआ है और वो बोलते हैं कि मैम हम स्कूल नहीं जा पाते और हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे हमें पीरियड्स के दौरान इंजेक्शन ना लेना पड़े, ये हैवी गोलियां ना खानी पड़े। देखिए, पीरियड्स पेन यानी कि मासिक धर्म के होने वाले दर्द को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। नंबर एक, आपका जो पेन नॉर्मल होता है जिसमें माइल्ड पेन होता है, बट हाँ आपके रोजमर्रा के काम जैसे कि स्कूल जाना, कॉलेज जाना या आपका किचन वर्क, ये सब हैम्पर होता है, आप कर नहीं पाते, आपको इतना दर्द होता है। दूसरा कि दर्द इतना ज्यादा हो, मैकेनिकल पेन, कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाए, आपको बेहोशी आए, नोजिया हो, या फिर इसके साथ साथ आपको इतना पेन हो कि आपको अभी तक इंजेक्शन लेने की हैबिट है। आप 12 सालों से पीरियड्स पेन को लेके इंजेक्शन ले रहे हैं, जब से मीनारती शुरू हुई है तब से ले रहे हैं, तो इसको हम मैकेनिकल पेन बोलते हैं। ये पेन आपके बॉडी में किसी ना किसी वजह से होता है, यानी कि आप सोचते हैं पीरियड्स पेन है, ये तो कमजोर है, ज्यादातर ऐसा बोल दिया जाता है और उस पेन को अवॉइड किया जाता है। देखिए, अगर पीरियड्स पेन असहनीय होता है तो वो कमजोरी की वजह से नहीं है, वो किसी बीमारी की वजह से है। वो बीमारी आपकी डर्मोइड सिस्ट भी हो सकती है, वो बीमारी आपकी एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट भी हो सकती है, नॉर्मल एंडोमेट्रियोमा कंडीशन भी हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो सकती है, और हाँ, आपकी बॉडी में एचबी यानी कि हेमोग्लोबिन का स्तर कम होने से भी वो इश्यू हो सकता है। तो अगर आपको पीरियड्स के दौरान इतना पेन है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन और इंजेक्शन की जरूरत है, सो डेफिनेटली इस कंडीशन को ट्रीटमेंट की जरूरत है, और उसमें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेदिक है। जब भी आपको पीरियड्स में आपके 3 साइकिल से ज्यादा इतना असहनीय पेन होता है, बार बार आप इंजेक्शन ले रहे हैं, दिन में 4-4 गोलियां खा रहे हैं, तो इमीडिएटली डॉक्टर कंसल्टेशन आप बुक करवाइए, जिसमें डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट लिख के देगा। आपका लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा, या फिर आपका एमआरआई पेल्विक, अगर डॉक्टर को आप में ज्यादा समस्याएं लगती हैं तो वो किया जाएगा। अगर इन समस्याओं के साथ आपको एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोमासिस मिलता है तो हो सकता है आपको CA-125 टेस्ट भी प्रिस्क्राइब किया जाए, जो कि हाँ कैंसर मार्किंग होती है, बट ये एक ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि आपको कैंसर है, कंफर्मेशन है। ये सिर्फ ओवरीज में एंडोमेट्रियोमा सिस्ट होने की वजह से का कैंसर मार्किंग यानी कि CA-125 मार्किंग रेज जाती है, उसका पता चलता है। तो इस कंडीशन में अगर इनमें से कोई भी समस्या होती है, डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। आयुर्वेद में उसका ट्रीटमेंट आप सही टाइम पर, कम एज में, स्टार्टिंग स्टेज में आयुर्वेद के पास आते हैं, सो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, जिसमें आयुर्वेदा पंचकर्मा थेरेपी चलती है, बस्ती, विरेचन, उसके साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन, और आपको देखा जाता है आपकी प्रकृति, आप लीन है, थिन है, थिक है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। सबके लिए सेम मेडिसिन नहीं होती, और आपकी एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन, एंडोमेट्रियोमासिस की कंडीशन ठीक होती है। अगर डर्मोइड सिस्ट है या कोई और इशू है, टॉर्चरस ओवरी हो गई है डर्मोइड सिस्ट की वजह से, तो डेफिनेटली आपको सर्जरी भी रिकमेंड की जाती है, अगर आप डॉक्टर को लगेगा कि ये ठीक नहीं होगी। तो सही टाइम पे इलाज लेना इस समस्या में बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे कि नॉर्मल पीरियड्स पेन को लेकर हम बात कर रहे हैं, शरीर में ऐंठन होना और रोजमर्रा के काम इफेक्ट होना, तो इसमें आप नॉर्मल होम रेमेडीज से भी आपको रिलीफ मिल सकता है। जैसे कि नॉर्मल जीरे का पानी, अनमैरिड और कम उम्र की लड़कियां हैं तो सुबह सौंफ और जीरे का पानी उबाल के लेगी, खाली पेट भी पियेंगी या खाना खाने के बाद भी पियेंगी, या स्कूल में वाटर बॉटल या ऑफिस में भी लेके जाएंगी, तो डेफिनेटली उनको इस समस्या में आराम मिलेगा। सेकेंडली, अदरक और काली मिर्च का काढ़ा, 1 इंच अदरक को 2 पीस काली मिर्च में आप अगर उबालेंगे, जब तक वो 2 कप पानी आधा हो जाएगा, उसको छानकर दिन में 2 बार पियेंगे, तो वो प्रोस्टेग्लैंडिन मूवमेंट्स को कम करेगा, जिससे कि आपके पीरियड्स में असहनीय जो पेन है, वो आपके ज्यादा जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, वो समस्या ठीक होगी। तीसरा, हल्दी, टर्मरिक, टर्मरिक को दूध में उबालकर पीने से या फिर उसके साथ आप गुड़ लेंगे तो भी आपकी मसल्स की ऐंठन ठीक होगी। टर्मरिक एंटी इंफ्लामेटरी कंडीशन रखती है, यानी कि वो आपकी इंफ्लामेशन को भी दूर करती है। तो पीरियड्स की कंडीशन को एक इंफ्लामेटरी कंडीशन हम सोच के रहते हैं, तो उस कंडीशन में ये रेमेडी बहुत हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा आपका हेमोग्लोबिन का स्तर चेक कर हेमोग्लोबिन का सही स्तर बनाया जाता है, आपको आयरन डोजेस चलाई जाती हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी रेमेडीज हैं जो आपका आयरन, आपका स्लाइव
वाइब्रेशन अच्छा बनाकर, आपका डाइजेशन अच्छा बनाकर आयरन आपकी बॉडी में इंक्रीज करवा दी जाती है। और हाँ, विटामिन D3, चाहे आपकी मैकेनिकल इशू हो, कोई भी डिजीज हो, एंडोमेट्रियोसिस जैसी, या फिर आपका नॉर्मल पीरियड्स पेन हो, विटामिन D3 के अगर आप डोजेज लेते हैं तो वो भी आपकी पीरियड्स पेन की समस्या को हल करने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रखता है। तो पीरियड्स पेन से लेकर जो भी क्वेरी है आप यूट्यूब वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।